हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 15। एपिसोड के स्टार्ट में हमें वुजुल को दिखाया जाता है जो कि रोड पे चल रहा होता है और मिस्टर को की बातों को याद करके उदास हो रहा होता है, क्योंकि मिस्टर को ने कहा था कि तुम बहुत जल्दी मर जाओगे अगर तुम्हें जोहिना का खून नहीं पिया तो। और साथ ही उसको अपनी बॉडी में कुछ अबनॉर्मल सिम्टम्स भी दिखाई देंगे जिससे उसे तकलीफ हुआ करेगी, इसलिए प्रेजेंट में ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा उदास है। वो कहता है कि मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकता, वो भी नाही की प्रॉमिस को पूरा किए बिना, और मैं सरवाइव करने के लिए रेडी हूँ। दूसरी तरफ नाही को हाउस के काम कर करके परेशान थी और बोलती है कि ये वुजुल कहाँ रह गया है। राइस केक्स बांटने गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया, इसलिए इसे आज जाने दो, सबक सिखाती हूँ। फिर दरवाजे पे कुछ आवाज़ आती है तो जोहिना को लगता है कि वुजुल आ गया, तो टावल लेकर आती है उसे मारने के लिए, पर वो देखती है कि दरवाजे पर तो डोसिन खड़ा था। डोसिन इसको ऐसा करता हुआ देख के हंसने लगता है और कहता है मुझे तुमसे कोई बात करनी है इसलिए बाहर आओ। और क्योंकि वो जानना चाहता था कि जोहिना ने उसकी कोई स्ट्रेंज बातें नोट की है कि नहीं, क्योंकि उस दिन पार्टी में वो बहुत ज़्यादा तेज़ भागा था, इसलिए जोहिना को भी शक हो जाता है कि इसको ज़रूर वुजुल के ऊपर शक हो चुका है। तब जोहिना कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं वुजुल को बहुत अच्छे से जानती हूँ, यानी कि वो एक सिर्फ नॉर्मल इंसान है। तभी डोसिन चुप हो जाता है, लेकिन घर पर आकर भी उसी कार वाली वीडियो को देख रहा था। फिर वो मन में कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि वुजुल एक इंसान है, वो पक्का वैम्पायर है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वुजुल को दिखाया जाता है जो घर वापस आ गया था। तब जोहिना उससे पूछती है कि तुम आखिर गए कहाँ थे। फिर जोहिना देखती है कि वुजुल बहुत ज़्यादा डाउन है, तब वो पूछती है क्या हुआ, कोई बात हुई है कि जिससे तुम उदास हो। बट वुजुल जोहिना को कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उदासी के साथ वहाँ से फिर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही गेस्ट ब्रेकफास्ट कर रही थी जो कि उनके गेस्ट हाउस में रहने आई है। तभी जोहिना उनसे पूछती है कल रात को क्या आप सही से सो पाई। तब वो तारीफ़ तो बिल्कुल भी नहीं करती बल्कि बहुत सारी गलतियां तो उनको बताकर चली जाती है। तभी वो वुजुल को देखती है तो वुजुल और वो लड़की दोनों एक दूसरे से पूछते तुम कौन हो। फिर जोहिना उनके बीच में आकर एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवाती। वो कहती है वुजुल यहाँ का स्टाफ मेंबर है और उस लड़की के बारे में बताती है यहाँ की फर्स्ट गेस्ट है। तो फिर वुजुल उस लड़की को वेलकम करता है, पर वो लड़की अपना मुंह बनाकर ऊपर चली जाती है। जोहिना वुजुल को कल रात से नोटिस कर रही, इसलिए उसे बाहर आकर पूछती है कि तुम इतना सैड क्यों हो, यानी कि कोई बात हुई है। तब वुजुल कहता है नहीं। तो जोहिना कहती है पहले तो मेरे को बिल्कुल सच बताओ, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना किसी बात के तुम इतने ज़्यादा उदास हो, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती, इसलिए आज मैं तुम्हें देख पा रही हूँ कि तुम अपने रियल फॉर्म में बिल्कुल नहीं हो। कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है। फिर चेक करने लगती है तो वुजुल को एहसास होता है कि जोहिना उसकी कितनी केयर करती है। तो मजाक करते हुए जोहिना को कहता है क्या बात है, आजकल तो तुम्हें मेरी बहुत फिक्र होती है। तब जोहिना थोड़ी हिचकिचाकर उससे कहती है कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, इसलिए अपनी एम्प्लॉय का ख्याल रखना मेरा काम है। और फिर वुजुल को घर में लाकर दोनों काम बांटते हैं कि कौन क्या क्या काम करेगा, जिसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसको ये दोनों आधा आधा कर लेंगे। तो इस बात पर वुजुल मान जाता है, पर वो जैसे ही सुनता है कि एक भी दिन छुट्टी नहीं है तो पूछता है तुम फिर डोसिन से कैसे मिलोगे अगर एक भी दिन छुट्टी नहीं है तो, यानी कि तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उसके साथ डेट जाने के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो फिर जोहिना क्लियर करती है कि हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और फिलहाल मैं तो सिर्फ गेस्ट हाउस पे फोकस करना चाहती हूँ, ना कि रिलेशनशिप पे, ताकि हम जल्द से जल्द सभी लोगों के पैसे वापस दे सकें। तो जोहिना की ये बातें सुनकर वुजुल के बिल्कुल होश ही उड़ जाते हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं, तुम डोसिन को मत छोड़ो, उसको जल्दी से अपना बॉयफ्रेंड बना लो। तो फिर जोहिना उसे ये कहकर चली जाती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए जो इतनी सारी बकवास बातें कर रहे हो। लेकिन वुजुल का दर्द तो बेचारा वुजुल ही समझ सकता है, जो बेचारा ऐसे स्टैचू बन के खड़ा रहता है, क्योंकि वो अगर डोसिन के अपने रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाएगी तो वो उसका खून कैसे पिएगा। फिर हमें लीसंग का दिखाया जाता है जो कि दूसरी तरफ खुशी खुशी आ रहा होता है। तभी वो सामने देखता है कि उसका टेंट हटाया जा रहा होता है जहां वो टैरो कार्ड्स रीड करता था, क्योंकि वहां के ऑफिसरों का कहना था ये इनलीगल है, इसलिए उसे हटा रहे हैं। और फिर उसका पूरा टेंट हटा दिया गया। लीसंग बेचारा डोंकी शॉप पर आता है अपना दुख सुनाने के लिए, तो रोज उसे हिम्मत देती है और साथ में उसको ब्लड भी देती है उसका मूड ठीक करने के लिए।
कि तभी वहाँ पर डोंग के बॉस आए, जिन्होंने डोंग को भी काम से निकाल दिया क्योंकि वो शौक को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा था और उल्टा उसके बालों के बारे में भी बहुत उल्टा पुल्टा बोल के चले जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या लड़कियों की तरह हेयर कट रखा हुआ है। तो जैसे ही वो जाते हैं तो ये सुनकर वो डोंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है। एक तो वो अपने फेवरेट हेयर स्टाइल को कट नहीं करना चाहता है और दूसरा उसे समझ नहीं आता कि लोग इसके डिश को पसंद क्यों नहीं करते हैं। फिर हमें गेस्ट हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ नायून फर्स्ट टाइम आई गेस्ट हाउस तैयार होने के बाद। उसे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि गेस्ट हाउस अब बहुत डिफरेंट दिख रहा था और वुजुल ने वही पेंटिंग भी लगा रखी थी जो नायून ने उसे गिफ्ट दी थी। तो ये देखकर बहुत खुश होती है और फिर जोहिना से वुजुल के बारे में पूछने लगती। जोहिना कहती है कि वुजुल कुछ सामान लेने बाहर गया हुआ है, आप बैठिए मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो नायून मान जाती है। फिर इसके बाद हम दोनों को टी पीते हुए देखते हैं। तो फिर वो मेन बात स्टार्ट करती है, कहती है कि क्या तुम और वुजुल कज़न्स हो। तो जोहिना कहती नहीं, यानी कि वुजुल वो पर्सन है जिसका मुझे ख्याल रखना है। तब नायून पूछने लगी आखिर वुजुल किस टाइप का पर्सन है। तब जोहिना कहती है वुजुल थोड़ा अजीब है। तब नायून कहती है वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वो अजीब है। तो नायून कहती है बट उसके में ना कुछ अलग सी बात है, यानी एक अलग सा चार्म है, यानी उसके साथ मुझे बहुत खुशी मिलती है। वो जब साथ होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। और फिर तभी पूछती है कि तुम डोसिन के बारे में क्या सोचती हो। नायून की ये बात सुनकर जोहिना बहुत हैरान होती है। फिर तभी वुजुल भी वहाँ आ जाता है और वो इनकी बातें सुनने लगा। वो बता है कि डोसिन मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, यानी कि उसके बिना तो मैं ये गेस्ट हाउस खोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, यानी कि मैं अभी रिलेशनशिप या डेट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। ये बात सुनकर वुजुल बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि जोहिना का डोसिन के साथ फॉल इन लव होना बहुत ज़रूरी था। तो फिर वो गुस्से में अंदर आ जाता है। तो नायून तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर वुजुल उसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तब नायून कहती है कि मैं तो बस ये जानने आई थी कि जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दी थी वो तुम्हें पसंद आई कि नहीं। वो कार की बात कर रही होती, अगर हाँ तो हम दोनों राइड पे चल सकते, पर वुजुल साफ इनकार कर देता है ये कहकर कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। नायून ये बात सुनकर उदास हो जाती है। तब जोहिना ये बात को संभाल लेती है। जोहिना कहती है तुम ये सारा सामान मुझे दो और तुम मिस नायून के साथ बाहर जाओ, समझे, क्योंकि वो स्पेशली तुमसे मिलने आई है। तो फिर वुजुल नायून के साथ राइड पर आ गया, जहाँ नायून भी वुजुल को देखकर नोटिस कर लेती है कि उसका मूड ठीक नहीं है, इसलिए वो उससे उदासी का रीजन पूछने लगती है। तो वुजुल कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब नायून कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करती हूँ जब मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाती हूँ। तो तब वुजुल थोड़ा सा मुस्कुराता है। दूसरी तरफ जोहिना, जो कि नायून की बातों को याद कर रही थी कि वो वुजुल की कितनी तारीफ कर रही थी, अगर उसे पता चल जाए कि वुजुल एक वैम्पायर है तो वो तो बेहोश ही हो जाएगी। फिर वुजुल और नायून को दिखाते हैं जो कि एक ऐसी जगह पर आए थे जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर थे। तो फिर वुजुल कहता है कि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम पेंटिंग के अंदर आ गए हो। तो नायून पूछती है कि अगर तुम्हें ये फ्लावर इतने ज़्यादा पसंद है तब भी तुम उदास क्यों नज़र आ रहे हो। तो वुजुल ने उसे समझाया कि हर खूबसूरत दिखने वाली चीज़ से खुशी नहीं मिलती, बल्कि इनके साथ सैड मेमोरीज भी होती है। वुजुल की ये बात सुनकर नायून को सोचने लगती है। फिर ये दोनों जब एक जगह पे खड़े होते हैं तो नायून कहती है कि जब मैंने मैंसन को फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि जैसे यहाँ पर कोई तो है जो मेरा सदियों से इंतजार कर रहा है, और फिर मैं जब तुमसे फर्स्ट टाइम मिली तो तुमने तो मुझे डायरेक्ट हग कर लिया, जिस चीज़ पे तो मुझे गुस्सा आना चाहिए था मगर मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर पाई। यानी कि वो बहुत ही अलग तरह की फीलिंग थी और मुझे समझ आ गया कि आखिर मैं क्यों उस मैंसन से इतनी ज़्यादा अटैच हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर तुमसे जो मिलना था, इसलिए मैं और वेट नहीं करना चाहती हूँ, यानी कि मैं तुम्हें और करीब से जानना चाहती हूँ। तो वुजुल ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, यानी कि नायून ने इनडायरेक्टली वुजुल को प्रपोज कर दिया। तो ये बात सुनकर वुजुल हैरान होता है और उसको फिर नायून में नाही भी दिखाई देती है, जो कि वो जब भी उससे मिलती थी तो उसको कैसे हक कर लिया करती थी। फिर वुजुल उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। तब नायून उसे इशारों में हाँ कहती है। तब वो उसको हक करके बहुत सीरियस होके कहता है कि प्लीज़ थोड़ा वेट करो क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ठीक करनी है। फिर पीछे होते कहता है कि उन चीज़ों के ठीक होते ही मैं डेफिनेटली हमारा प्रॉमिस पूरा करूँगा। तो ये सुनकर नायून तो बस वुजुल को देखती ही रह गई। दूसरी तरफ डोसिन का असिस्टेंट डोसिन से पूछ रहा था क्या मिस जोहिना को
वुजुल की असलियत पता है। तब डोसिन ने बताया कि मैं श्योर तो नहीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। फिलहाल तो तुम वुजुल पे नजर रखो और उस पे को ये देखो कि उसके साथ कोई और भी वैम्पायर दोस्त है। वैसे तो उसने अभी तक कुछ किया नहीं, पर कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे भी कुछ नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें नायुन को दिखाते हैं जो कि घर आती है। तो एंड्रयू उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ थी और मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रही थी। पर नायुन का तो सारा फोकस इस बात पर है कि वुजुल किस प्रॉमिस की बात कर रहा था और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसे ठीक करनी है। तब नायुन एंड्रयू को उसकी पूरी डिटेल निकाल कर लाने को कहती कि पता करो वुजुल मेंशन में कब से रह रहा है और जोहिना के साथ उसका क्या रिलेशन है। A to Z चीज़ें पता करो। पहले तो एंड्रयू इस काम के लिए रेडी नहीं था। तब नायुन कहती है कि इस काम के लिए तुम्हें बड़ी रकम मिलेगी, तो वो इस बात के लिए मान जाता है। फिर जोहिना को घर में दिखाया जाता है जो कि कुछ काम कर रही थी। तो वुजुल को आते देख के पूछती है तुम अब आ रहे हो? कोई नहीं, ये कुछ सामान है जिन्हें तुम्हें सही से रखना है। वुजुल कहता है उस काम को बाद में कर देगा, पर जोहिना मानती नहीं, बल्कि कहती है कि पूरे दिन फन करने के बाद भी तुम्हारा अभी भी काम करने का मन नहीं। तब वुजुल गुस्से से फिर जोहिना की तरफ देखने लगता है और उसके पास गुस्से में आके बताने लगता है क्या तुम्हें ये सब फन लगता है, यानी कि तुम्हें आइडिया भी है मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो फिर जोहिना हैरान होती है और वुजुल ये कहकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो पीछे से जोहिना कहती है मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे कॉफिन को खोल जो दिया था और जिस वजह से तुम फुल ह्यूमन नहीं बन पाए, इसलिए तुम आज नायुन के क्लोज भी नहीं हो पाए होंगे। तो फिर वुजुल बहुत जोर से चिल्लाया कि हाँ ये सब सिर्फ तुम्हारी गलती है, यानी ये सब तुम्हारा ही फॉल्ट है। फिर वो जोहिना के करीब आकर कहता है कि नफरत है मुझे तुमसे क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से इंसान बनते बनते रह गया, जिस वजह से मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है, यानी कि तुम जैसी पॉइजन ब्लड वाली लड़की कभी मेरे मेंशन आती ही नहीं और ना ही मेरे कॉफिन को ओपन करती, तो कोई भी काम नहीं बिगड़ता। वुजुल की बातें सुनकर जोहिना बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार वुजुल को इतना ज़्यादा गुस्से में देखा था और तभी वुजुल वहाँ से गुस्से में चला जाता है। पर जोहिना ऐसे ही सदमे में खड़ी रह जाती है क्योंकि उसे गिल्टी फील हो रहा है और ऊपर से वुजुल ने फर्स्ट टाइम उसे इतना कुछ सुना दिया, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हैरान है। तो इसी के साथ एपिसोड 15 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।